सूर्य नहीं फंसता। इस संसार को जड़ समझो और किरण को एक जीव समझो, एक सूरत समझो। आके जड़ के साथ ग्रंथ लगा के बैठ गई, सूर्य तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन निकली सूरज से ही है। अब जब तक सूरज में थी तब तक मुक्त थी, और जैसे ही धरती पे आ गई वैसे ही बंधन में आ गई। तो बीजक में पहली साखी यही समझा रही है, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। ये किरण इस धरती की पैदावार नहीं है, ये किरण इस धरती की नहीं है, ये कहीं से आई है, और जहां से आई है वहां धरती नहीं है। जहां से ये आई है वहां सृष्टि नहीं है, ना वहां सृष्टि ना सृजनहारा, ये वहां से आई है। इसलिए साहिब ने कहा, आए हो तुम कहां से, इस जड़ संसार में कहां से आ गए तुम, और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। यही समझा रहे हैं कि जब ये जड़ तत्व नहीं थे तब तू मुक्त था, और जैसे ही जड़ तत्वों में अटक गया, अब ये कैसे प्रकट हुए। जड़ तत्व यही सबसे बड़ा गुप्त भेद है, यही सदगुरु के चाबी हाथ में है, यही ज्ञान सदगुरु देता है कि ये जड़ तत्व पैदा हुए तो हुए कैसे। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि गांठ लगी तो लगी कैसे, तो छुड़वाओगे खाक, कभी नहीं छुड़वा सकते। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि सृष्टि बनी तो बनी कैसे, तुम कहां सृष्टि से मुक्ति दिलवा पाओगे। तो ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती भी है, लेकिन ये जीव सृष्टि बनने से पहले अपने सत्य स्वरूप में रहता है, उस सत्य स्वरूप को भूलता है और जाता है सृष्टि में, खुद ही बनाता हुआ जाता है। कैसे बनाता है ये सपने में भी नहीं सोच सकता कोई कि ये सूरज और कैसे बिगड़ेगा। जिसको ये भेद नहीं पता, भले सारी उम्र गुरु 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 करता रहे, सारी दुनिया के गुरु उदाहरण कर ले, इसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है इसने सृष्टि बनाई कैसे, तो खत्म कैसे करेगा, कभी नहीं कर सकता। लेकिन जब भेदी गुरु की शरण में आता है तब इसको हर चीज समझ में आ जाती है कि सृष्टि कैसे बनी है और बनाने वाला सृजनहार कौन है, वो सब समझ जाता है। और फिर क्या करता है, फिर सृष्टि खत्म कैसे करनी है ये भी जान जाता है, तभी तो खत्म करेगा। तो इसी को साहिब ने बोला कि जैसे सृष्टि बनी है वैसे ही खत्म कर देनी है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि तू कहे भगवानों के नाम जपूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो कल्याण किसी का नहीं होने वाला। इसी दुनिया में जन्मना मरना पड़ेगा, बार बार आना जाना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। तो यही गुप्त भेद बताने के लिए कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं कि हंसा तू तो सबल था, अब हो गया दुर्बल, अब बना बैठा सृष्टि, अब फंस गया, अब अटक गया अपनी जाल में। तो ये शायद समझा चुके हैं बीजक में, जैया जन्म मुक्ता हता, जब तू मुक्त अवस्था में था, यानी जब जड़ नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तभी तो मुक्त अवस्था में रहेगा। और जड़ भी आती है, चेतन भी अनादि है, तो कैसे रहेगा, अकेला कैसे रहेगा। एक बार जड़ से जुड़ गया दोबारा भी जुड़ जाएगा, कितनी देर लगती है। मुक्त तब होगा जब जड़ रहे ही ना, जड़ का खात्मा हो जाए। अब बताओ कौन बांधेगा कौन बंधेगा। जब अकेला रहेगा तो निर्बंध है, और जैसे ही दूसरा तत्व आ गया बंधन है। समझ लो, एक कुत्ते को तुम
किसी कमरे में रख दो, आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और वही एक शीशा लगा दो, उसके बाद देखो ड्रामा चालू, भौंक भौंक मर जाएगा। एक चेतन है, दूसरा जड़ है, और तो नहीं तो ये आदि अनादि से ही है दोनों, फिर तो हो चुका काम। फिर कुत्ता मरेगा जन्मेगा, मरेगा जन्मेगा। तो क्या करना है, उस शीशे को तोड़ दो, उस शीशे को हटा दो, जड़ नाम की चीज ही खत्म कर दो। अब बताओ, अब कैसे बंधेगा वो? यही समझ में नहीं आ रहा किसी के। साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। जिसको तू अनादि मान बैठा है कि जड़ तत्व अनादि है, उसी ने पकड़ रखा है तुझे भरमवश। लेकिन जब तुझे होश आएगा, तब तुझे समझ में आएगा कि तूने पकड़ा हुआ है, तूने पकड़ा हुआ है। कहते हैं दो चीजें हैं, एक पुरुष एक प्रकृति, यानी एक जड़ और एक चेतन। अब चेतन सुख और दुख पा रहा है, किसकी वजह से? कहते हैं प्रकृति का नियम है ये। और प्रकृति तो जड़ है, जड़ चेतन पे लागू हो गई है, जड़ चेतन में राज कर रही है, जड़ नियम बना रही है, चेतन भुगत रहा है। वाह भाई वाह, यानी जड़ चेतन को पीट रही है और चेतन त्राईमाम त्राईमाम करता फिर रहा है। इतनी भी बुद्धि, इतनी भी अकल नहीं आ रही है कि कुछ ना कुछ तो मामला है भाई। ये कभी समझ में नहीं आएगा जब तक भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया। तो क्या कहते हैं, चार भेद का भेदी होए, कहे कबीर सतगुरु है सोए, और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। नाम दीक्षा के वक्त ये चारों भेद समझाए जाते हैं, सुपात्र जीव को, कुपात्रों को नहीं। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आएगा तो क्या करेगा, दो अक्षर का भेद बता देगा। एक अक्षर जिसको दुनिया नाम समझ रही है, मैं गुरु जी से नाम ले आया, नाम नहीं ले आया, अक्षर ले आया। हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी चेला तो हिंदी में अक्षर दे दिए, अरबी गुरु और अरबी चेला तो अरब भाषा में अक्षर दे दिए, अंग्रेज गुरु और अंग्रेज चेला अंग्रेजी में अक्षर दे दिए, पंजाबी गुरु पंजाबी चेला पंजाबी में अक्षर दे दिए, जापानी गुरु जापानी चेला जापानी अक्षर दे दिए। ये तुम अक्षर लेके आ गए, नाम नहीं लाए, क्योंकि नाम अक्षरों से परे है। नाम आदि अनादि है, नाम सत्य स्वरूप है, जिसको साहिब ने समझाया, संतो अभिगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, अनाहम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अभिगत से चला आया। इसी में क्या समझा रहे, कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो मेरा नाम है, जो मेरा असली नाम है, एक तो नकली नाम है। नकली नाम कौन सा है, जो भाषाओं में आ जाता है, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, अरबी का। नकली नामों में क्या आता है, चार युगों के चार नाम बताए। सतयुग में सतसुकृत नामा, त्रेता में मुनिंद्र नामा, द्वापर में, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय नामा, और कलयुग में कबीर नामा। ये चार नाम, सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ये जो नाम साहिब में रखे हैं अपने, ये सब नकली नाम है, ये 52 अक्षरी नाम है, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए अक्षरों के नाम हैं। इंसानों ने अक्षरों की खोज करी,
हिंदुस्तान में आ ई का खागा, इंग्लैंड में ए बी सी डी ई एफ जी, अरब देश में अलिफ बे ते पे, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं के अक्षरों के खोजे गए, लेकिन कोई कहे कि ये असली नाम है, असली नाम नहीं है, ये सत्य नाम नहीं है, असत्य नाम है। लेकिन कबीर साहब ने डंका सत्य नाम का बजाया। कबीर साहब ने महिमा सत्य नाम की गाई और क्या समझाया? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आप रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जीव स्वरूप की बात नहीं है, ये आत्म स्वरूप की बात है। जीव स्वरूप को सत्य मत मान लेना, ये आत्म स्वरूप की महिमा है। जीव स्वरूप आता जाता है, आत्म स्वरूप आता जाता नहीं है। जीव हमेशा चलता है, आत्मा कभी चलती नहीं है, इसीलिए इसको अचल आत्मा कहा जाता है। अचल। इसी को कबीर साहब ने क्या बोला? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव। जीव नहीं बोला कि सो निज जीव, क्या बोला? सो निज पीव हमारा हो। लेकिन ये जीववादी कभी समझ ही नहीं सकते इस बात को। ये जीव 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 करते ही दुनिया से निकल जाएंगे और कहने को निकलेंगे ये फिर वापस आएंगे जीव बन के, क्योंकि इनको पीव का बोध कभी हो ही नहीं सकता। और जब तक तुम्हारे जीवन में पीव नहीं आ गया तब तक तुम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए बोला बंधे को बंधा मिला, यानी जीवई गुरु और जीवई चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जीवई गुरु बना बैठा है और जीवई चेला बना बैठा है। जीव भी 9 महीना उल्टा लटक के आया है और इधर गुरु जी भी 9 महीना उल्टा लटक के आया है। कौन किसको बचाएगा? जीव की भी ग्रंथि लगी पड़ी है जड़ की, चेतन की, और गुरु जी की भी ग्रंथि लगी पड़ी है जड़ और चेतन की। तो कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं, दोनों की हालत खराब होने वाली है। तो यहां जीव की पूजा नहीं है मेरे भाई। यहां साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हम तो पीव की महिमा गाते हैं, जीव को तो समझाते हैं, जीव को तो समझना है, समझाने वाला पीव है। तो यही कबीर साहब ने जब ज्ञान समझाया तो लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने कहा कि भाई ये कौन सा ज्ञान ले आए तुम, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं, हमने तो बस पुरुष और प्रकृति का ही ज्ञान जाना था। तो भाई ये पुरुष से भी आगे उत्तम पुरुष की महिमा है ये। तो इसी को कबीर साहब ने इस संसार में, इस जगत में इस ज्ञान को फैलाया। हमारे गुरु प्रथम आचार्य मदन साहिब को जब कबीर साहब मिले, कबीर साहब एक ऐसे गुरु हैं जो सबको मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं मिले। मिलने के 2 तरीके हैं उनके। एक तो है साकार सृष्टि में आके साकार रूप धारण कर लेना, जैसे बाबा नानक को मिले जिंदा बाबा के रूप में, गरीबदास जी महाराज को मिले, धर्मदास जी को मिले, दादू जी को मिले, मीरा भाई को मिले, रविदास जी को मिले, एक गुरु रूप में। एक तो ये रूप है कबीर साहब। मदन साहिब को मिले गुरु रूप में, और एक शब्द रूप में मिलते हैं। शब्द रूप में कैसे मिलते हैं? ये जो सत्संग चल रहा है ना पीव का, ये तुम्हें शब्द रूप में मिल रहे हैं। और अगर तुमने शब्द रूप में इनको समझ लिया
तो साकार रूप में मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। समझ लो, ये दो रूप हैं उनके। एक तो साकार, जब उन्होंने पंथ चलाना होता है तब वो किसी को भी साकार सृष्टि में साकार रूप धारण करके मिल लेते हैं। जैसे धर्मदास जी को मिले और क्या बोला कि बेटा पंथ चलाओ। गरीबदास जी को मिले, बोले बेटा पंथ चलाओ। नानक जी को मिले, बोले पंथ चलाओ। ऐसे मदन साहिब को मिले, बोले पंथ चलाओ। तो हमारा जो पंथ है, पंथ का मतलब समझ लो क्या होता है। पंथ के दो मतलब होते हैं। एक पंथ का मतलब होता है गुटबाजी, ये कौन खड़े हैं, अरे ये सब रविदास पंथ के हैं, ये फलाना पंथ के हैं, ये नानक साहब के पंथ के हैं। एक होता है गुटबाजी, यानी ज्यादा लोगों का एक समूह बन जाए वो पंथी हो जाते हैं। और एक पंथ का मतलब होता है रास्ते पे चलने वाला। पंथ और पंथी, पंथ बेचारा क्या करे, पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे गुजार गुजार। एक होता है गुटबाजी, यानी अपने आप को किसी पंथ में जोड़ देना लेकिन उसके कहे पे ना चलना। और एक होता है किसी के कहे, किसी के बताए मार्ग पे चलना। तो ये जो मदन साहिब का बताया मार्ग है, ये ज्ञान उनको कबीर साहब से प्रकट हुआ। कबीर साहब मदन साहब को जब मिले तब उन्होंने मदन साहिब को क्या बोला कि मदन, ये जो पंथ अब चलने वाला है ये गुप्त पंथ है। ये पंथ ऐसा पंथ है जो जग में उजागर नहीं होगा, शुरू में बड़े गुप्त रूप से चलेगा, बहुत कम लोग जानेंगे इसको। लेकिन जब ये चलेगा तो ये पूरे संसार में सत्य का परचम लहराएगा। ये वाणी मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप अभिनंदन ग्रंथ में मिलेगी। जो बढ़िया गद्दी से जुड़े हैं या बीरापुर गद्दी से जुड़े हैं या मदन साहिब की किसी भी गद्दी से जुड़े हैं, ये ग्रंथ उन तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया गया। आज आप मदन साहिब के पंथ से जुड़े किसी भी महात्मा से पूछोगे, A to Z महात्मा, क्योंकि महात्मा बनने का कीड़ा सबको लगा हुआ है, हम महात्मा बन जाए, हम लिंगोटी पहन लें। लेकिन जब आप उनसे पूछोगे कि क्या मदन साहिब को कबीर साहब मिले थे, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ मिले थे जी। अब इनसे पूछो कि बोला क्या उन्होंने, बात क्या हुई, ये कहां दर्ज है वाणी। गरीबदास जी को मिले, पूरा ग्रंथ दर्ज है। नानक साहब को मिले, ग्रंथ दर्ज है। धर्मदास जी को मिले, ग्रंथ दर्ज है, वाणी दर्ज है, क्या क्या बातें हुई सब पता है। मदन साहिब को मिले तो क्या बातें हुई, कहां दर्ज है, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी को हवा लगने ही नहीं दी कबीर साहब ने, वरना इस ग्रंथ में भी मिलावट हो जाती। इसलिए इस ग्रंथ को बिल्कुल सेफ रख दिया गया। इस ग्रंथ का क्या नाम है, अभिनंदन ग्रंथ। इस ग्रंथ का नाम ये नहीं है कि कबीर वाणी या कबीर शब्दावली या कबीर ज्ञान, ये नहीं है। इस ग्रंथ का नाम रखा गया अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब क्या होता है, क्या होता है? अभिनंदन का मतलब होता है ग्रैंड वेलकम, यानी हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। किसका, किसका अभिनंदन करते हैं, ये उस ग्रंथ में दर्ज है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इस ग्रंथ को एक बार छपवाया गया, केवल आज तक केवल एक बार, वो भी कब, 1986 में केवल एक बार छपवाया गया। उसके बाद इस ग्रंथ को कभी छपवाया ही नहीं गया, क्योंकि किसी के समझ में ही नहीं आया। जिन्होंने पढ़ा उनके समझ में नहीं आई बात। उस ग्रंथ में क्या वाणी दर्ज है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो समय चल रहा है ये बहुत खतरनाक समय है।
ये इतना खतरनाक समय है कि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां परमाणु युद्ध हो सकता है। अभी थोड़ी सी बात बिगड़ जाए, अभी तो गैस सिलेंडरों के लाले पड़ गए थे, अभी तो कितने होटल बंद हो गए। कहते हैं हमारे देश में युद्ध थोड़ी नहीं हो रहा है, युद्ध तो कहीं और हो रहा है। युद्ध कहीं और हो रहा है, लाइनों में तुम लगे हुए हो। युद्ध कहीं और हो रहा है और मारामारी तुम्हारे यहां चल रही है। अभी तुम्हें नहीं पता कि बिना बटन दबाए ये हाल हो गया तुम्हारा। अगर एक ही बटन दब गया, किसका? परमाणु बम का, उसके बाद ये जितने देश तुम्हें दिख रहे हैं ना खुशहाल, यहां पे हाहाकार मच जाएगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में कम से कम 10,000 से भी ज्यादा परमाणु बम है इस वक्त, और एक बटन दबाने की, बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने कमांड कर रखी है कि अगर मैं रोज आके यस करूंगा या मेरे ऑफिस से यस होगा, इसका मतलब हम जीवित हैं, अभी बम कहीं नहीं फटना चाहिए। और जब कोई बटन दबाने वाला नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिक बटन दबेगा। ऐसे ऐसे देश हैं जो कहते हैं अगर हम मर गए, हमारे यहां सब मर गए और कोई भी इंडिकेशन नहीं जा रहा है कि हम जिंदा हैं, तो वो ऑटोमेटिकली परमाणु बम हर देश पे गिरा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे सौदे हो चुके हैं, समझो। यानी ये संसार खत्म होने की कगार पे है। इससे पहले पहले युग परिवर्तन होना चाहिए। युग परिवर्तन हो गया तो ये बटन भी कोई नहीं दबा पाएगा, समझ लेना। युग परिवर्तन कैसे होगा? जब हम असत्य को त्याग के सत्य को धारण कर लेंगे, तब युग परिवर्तन हो जाएगा। और ये कैसे होगा? ये मदन साहिब को कबीर साहब ने अभिनंदन ग्रंथ में एक एक शब्द बयान कर रखा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, इसलिए सब अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो क्या लिखा है वहां पे कि हे मदन, अभी जो तुम्हारा पंथ चल रहा है, अभी जो चलेगा ये गुप्त रूप में चलेगा, ये प्रकट रूप में कब आएगा? कहते जब चौथी गद्दी का विस्तार होगा। तो कहते चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई, चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात साच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो। यानी एक ऐसा पंथ चलेगा मदन तेरे ही पंथ में, जो पूरे संसार को एक कर देगा, जो पूरे संसार में सत्य की जोत जगा देगा, और पूरा संसार उस सत्य को समझ के एक झंडे के नीचे आएगा। ये वाणी मदन साहिब के समय में कबीर साहब ने बोली थी। और ये ग्रंथ कहां है, कहां से छपा है? ये बढ़िया गद्दी से छपा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस गद्दी ने ये ग्रंथ छापा, उसी गद्दी के महंतों तक को इस ग्रंथ का नाम तक नहीं पता। नाम भी कहते हैं ना, तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, सोचो, और बाप को उसका नाम भी नहीं पता, सोचो ये हालत हो गई है। जिस ग्रंथ को जिस गद्दी ने छापा, वो ग्रंथ का नाम तक किसी गद्दी के महंत को नहीं पता। ये नितिन दास को बताना पड़ रहा है, और जब नितिन दास बता रहा है तो उनको लग रहा है कि ये तो हमारा विरोध कर रहा है। विरोध नहीं कर रहा है, जगा रहा हूं तुम्हें, जग जाओ और समझो उस बात को। कबीर साहब ने दोबारा से आने की बात करी है वहां पे कि मदन, मैं ही तुम्हारे पंथ में आऊंगा दोबारा। और कैसे आऊंगा? शरीर रूप में नहीं आऊंगा कि दोबारा से प्रकट होऊंगा कहीं पे। कैसे आऊंगा? शब्द रूप में आऊंगा। ये पूरा एक एक शब्द लिखा हुआ है यहां पे। तो इसी की बात हर धर्म में बोली गई है, धर्मदास जी के ग्रंथ में बोला गया।
कि जब आएगा 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा। ये 5505 जब आएगा, ये 5505 क्या है? ये भेद है। जब इसका उजागर होगा तब समझ में आएगा कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारी दुनिया को एक करेगा। यही मुसलमानों ने बोला कि दुनिया तबाह होने से पहले इसी दुनिया में एक ऐसा पंथ चलेगा जो सबको एक कर देगा। यही ईसाइयों ने बोला कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारी दुनिया को सत्य का उजागर करेगा। यही हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बोला कि सारे अवतार खत्म हो जाएंगे, एक आखिरी बचेगा। उसको कल की अवतार बोल दिया। उसी को कई संतों ने, गरीबदास जी महाराज ने या अन्य संतों ने निकलंक अवतार बोला। निकलंक अवतार मतलब जिसपे कोई कलंक ना लगा सके। किस पे कलंक नहीं लग सकता? शुद्ध आत्मा पे कलंक नहीं लग सकता, शुद्ध आत्मा पे। यानी एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा, जीव आत्मा का नहीं। उसी को कल की अवतार यानी आखिरी अवतार बताया गया कि जो शुद्ध आत्मा का यानी परम पुरुष का ज्ञान चलेगा, वही सारी दुनिया को सनातनी बना देगा। सनातनी का मतलब ये नहीं कि तुम राम जी का झंडा उठा के चल पड़ोगे। सनातनी का मतलब है जो सत्य को जान लेता है वही सनातनी होता है। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदा है। ये आत्मा अचल है। चलने वाली आत्मा की जिक्र नहीं चल रही है यहां पे। ये आत्मा अचल है। इसी अचल आत्मा को जानने वाला सत्य सनातनी कहलाता है। सत्य सनातनी कभी चलने वाली यानी जीव की पूजा नहीं करेगा। सत्य सनातनी हमेशा उस अचल आत्मा यानी परमात्मा का जिक्र करेगा और यही पूरे विश्व को उस सत्य तक पहुंचाएगा। तो ये जो ज्ञान है कबीर साहब का, ये जो कबीर साहब का ज्ञान है, ये जीव ज्ञान नहीं है, ये पीव ज्ञान है। पीव ये उस अवस्था तक पहुंचाता है जहां पर जीव जीव रहता ही नहीं है। ये जीव ही पीव हो जाता है। कैसे? जैसे दुनिया भर की नदियां तब तक कहलाती हैं जब तक जड़ के साथ यानी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। नदियां कहां चल रही हैं? मिट्टी पे। आप देखो, गंगा नदी चली, मिट्टी पे आ रही है, मिट्टी से होती अलग अलग शहरों में जा रही है। यानी जब तक मिट्टी के साथ इसका जोड़ रहेगा तब तक ये गंगा जमुना कहलाती रहेंगी। और जब ये मिट्टी को छोड़ के समुद्र में गिरेंगी और समुद्र में मिल जाएंगी, तब ये गंगा जमुना नहीं कहलाएंगी, तब ये चल भी नहीं पाएंगी। गंगा जमुना चलती हैं एक शहर से दूसरे शहर में, और जब यही समुद्र में मिल जाती हैं तो ये अचल हो जाती हैं। अचल तो जीव क्या है? चलने वाली आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। और परमात्मा क्या है? अचल आत्मा को परमात्मा कहते हैं। बस इन दोनों का भेद जिसको समझ में आ जाता है उसको पता लग जाता है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। वो फिर इस बंधन में नहीं रहता, इस काया माया के बंधन में नहीं रहता। वो कभी इस जड़ दुनिया को अनादि नहीं मानता, आदि अनादि नहीं मानता। ये जगत तो एक सपने की तरह है, सपना है ये। सपना कभी आदि अनादि नहीं होता है, सपना रोज बदल जाता है, रोज। इसी प्रकार ये सृष्टि रोज बदलती है, रोज। जितनी बार कोई सपना देखे दृश्य बदलता रहता है।
उसी प्रकार जितनी बार ये जीव इस संसार में आता है, ये इन्हीं दृश्यों को पैदा करके इसमें भ्रमित होता है। तो कबीर साहब ने इसी जीव और इसी जड़ ज्ञान से परे पीव का ज्ञान देकर हम सब पर दया करी, हम सबको बंधन मुक्त किया, हम सब पर अति कृपा हुई, तब जाके समझो कि ये सत्य ज्ञान हम तक पहुंचा। तो निरंजन ग्रंथ है, उसमें हर चीज बता रहे और ज्ञान इसको अच्छे से। तो ये बताने का उद्देश्य यही है कि इतने गुरु बन बैठे हैं, लेकिन कोई अपने मूल ग्रंथ को ही नहीं जानता। मूल ग्रंथ का मतलब क्या होता है? जड़, यानी जहां से पेड़ की जड़ की शुरुआत है, वहीं अज्ञान आ जाए, यानी जड़ में कीड़ा लग जाए तो सारा पेड़ खराब हो जाता है। हमारे पंथ के जड़ में ही कीड़ा लग गया है। क्यों? क्योंकि जो कबीर और मदन साहब की वार्तालाप है, वही हमसे छुपा ली गई, वही हमें नहीं बताई गई। और देख तेरी को साधु पे साधु, देख तेरी को लंगोटी पे लंगोटी बांटने में लगे हुए। ला 1 लाख रुपया ले तू लंगोटी ले ले, ला तू 50,000 दे तू लंगोटी ले तू 70,000 दे तू लंगोटी ले ले। किसी ने अपना आश्रम बना लिया, अपने खेत में अपने घर का आश्रम बना लिया, अच्छा आश्रम बना लिया, ले लंगोटी ले। यहां लंगर की तरह लंगोटी बिक रही है। कैसे कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं होगा। वही महात्मा जर्दा खा रहा है, वही सुल्फा गांजा पी रहा है, और वही सत्संग में बीड़ी के बंडल मंगवा रहा है कि सत्संग तब होगा, पहले बीड़ी के बंडल मंगवाओ। ये अपने पंथ की बात कर रहा हूं मैं। और जब मैंने विरोध किया तो इन गंजेड़ी भंगेड़ियों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मुझे ही घर से बेघर करवा दिया। वाह रे वाह जनता, क्या बात है, मुझे ही मेरे आश्रम से निकलवा दिया। लेकिन ये ना सुधरे, अब मौका आया है सुधरने का और सुधारने का। अब सुधार भी देंगे, क्योंकि ये कबीर साहब और मदन साहब की वार्ता है, ये पिता और पुत्र की वार्ता है। और इस पंथ में वही टिकेगा जो मदन साहब और कबीर साहब की वार्तालाप को समझेगा, और जो इस वार्तालाप को समझा ही नहीं, वो काहे का मदन साहब का पंथी और काहे का कबीर पंथी। तो भाई साहब, वसीयत तभी मिलती है जब वसीयत के कागज पे विश्वास हो, तभी खजाने मिलते हैं घर के। पिता कुछ और लिख रहा है, पुत्र कोई और ही गाने गा रहा है, इससे कल्याण नहीं होता। ये बोलने का मकसद क्यों है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये मदन साहिब के पंथ में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। मदन साहिब के पंथ के सबसे ज्यादा साधु इसी क्षेत्र में हैं। लेकिन वही अभिनंदन ग्रंथ को नहीं जानते। जिसको प्रमोट करना था उसको छुपा दिया गया। धर्मदास जी के पंथ में देखो कैसे कबीर सागर का, अनुराग सागर का प्रचार होता है। उनका मूल ग्रंथ है। बाबा नानक की वाणियां देखो कैसे प्रकाशित की जाती है, मूल ग्रंथ है। गरीबदास जी का ग्रंथ देखो कैसे प्रकाशित हो रहा है, मूल ग्रंथ है। गवाही दे रहे हैं कि मुझे कबीर साहब मिले, ये बातें हुई। अरे मदन साहिब को भी मिले हैं, उनका मूल ग्रंथ कहां है? शर्म करो। मदन साहिब का मूल ग्रंथ छुपा दिया, दोबारा कभी जीवन में प्रचार भी नहीं हुआ उसका। लेकिन ये भी होना जरूरी था, क्योंकि ये काम नितिन दास को सौंपा गया है। और ये ग्रंथ बहुत जल्दी पूरा छप के तैयार होगा। वैसे तो मैंने ऐड कर दिया है जो मेन चीजें हैं हर गीता, घर गीता में। लेकिन ये पूरा मूल ग्रंथ बहुत जल्दी प्रकाशित किया जाएगा और घर घर में इस सत्य का डंका बजेगा।
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बन की सतनाम। क्योंकि समय की कमी है, मैंने भी आगे निकलना है। अगला प्रोग्राम लखीमपुर में है कल का, तो से निकलेंगे तभी पहुंचेंगे। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। आरती की थाली में थोड़े से फूल उठाने हैं आपने और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसी काया की या किसी जीव की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ शब्द गुरु की आरती होती है। हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है। और कबीर साहब ने क्या बताया, कहाँ पे विराजमान होंगे? कहते हैं हम उनके सिर बैठ आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। तो परमात्मा कहाँ है? नितिन दास के सिर पे बैठे हुए हैं। तो आपने ये फूल कहाँ रखने हैं? ये मेरे चरणों में नहीं रखने हैं, ये परमात्मा के चरणों में रखने हैं। मेरे सिर के ऊपर फूल रखने हैं आपने, कोई भी पैरों में फूल नहीं रखेगा। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो केवल चरणों में रखना है। माया चरणों की दासी है संतों की। उस प्रचार प्रसार के योगदान से हम क्या करते हैं? हमने कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूं, आज 16 साल हो गए हैं। ना तो हमने कोई आश्रम बनाया, ना ही हमारा कोई उद्देश्य आश्रम बनाने का। क्योंकि घर कहां बनाया जाता है? अपनी जमीन पे। घर कहां बनाया जाता है? अपनी जमीन पे। तो ये देश हमारा है क्या? तो तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई आश्रम बनाने आया हूं? मैं यहाँ पे कोई आश्रम बनाने नहीं आया हूं। मैं यहाँ से तुम्हें उजाड़ने आया हूं। तुम्हें उजाड़ के